इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान ही एकमात्र औषधि है जो आपके घर को आश्रम में रूपांतरित कर सकती है और आपके शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध, स्वच्छ और आनंद का केंद्र बना सकती है। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम है। गुरु जी, मैं 8 माह से इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ और एक अलग आनंद की अनुभूति करता हूँ जब जब आता हूँ यहाँ पर। इस प्रांगण में आने के बाद मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, सारी उलझनें, सारी परेशानियाँ भूलता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस आश्रम में इतनी ऊर्जा है कि सबको सुख, संतोष, शांति, आनंद मिलता है, मन की बेचैनी खत्म हो जाती है, हम अपने घरों को आश्रम कैसे बनाएं गुरु जी? ये शक्ति, ये ऊर्जा अपने घरों तक कैसे पहुंचाए कि धाम की सुखद अनुभूति हमें घर पे होने लगे? निस्संदेह प्रश्न बड़ा प्रीतिकर है। वास्तव में घर को आश्रम बनाया जा सकता है और मेरा तो लक्ष्य ही यही है कि कैसे घर आश्रम बन जाए। घर को आश्रम बनाने के लिए आपको अपने शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा। मंदिर में सबसे पहला काम क्या किया जाता है? झाड़ू पोछा जरूर लगता है। तो सबसे पहले तो आपके शरीर रूपी मंदिर में बाहर और भीतर झाड़ू पोछा लगना चाहिए। अब बाहर तो आप नहा धो लेते हो, पाउडर वाउडर छिड़क लेते हो, लेकिन भीतर की सफाई करने के लिए, भीतर झाड़ू पोछा लगाने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं। भीतर जन्मों जन्मों से बहुत सारा मल, विकार, जड़ता इकट्ठा करते हुए चले आ रहे हैं। आप अपनी आत्मा के चिप के इर्द गिर्द विचारों के रूप में बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा आपने, और जब से पैदा हुए हो उस कचरे को और बढ़ाते जा रहे हो। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, 24 घंटे कचरा उड़ेल रहे हैं, आप अपने भीतर डाल रहे हो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से। तो जन्मों जन्मों से वो कचरा इकट्ठा करके लाए हो। इस जन्म में जब से पैदा हुए हो, इन विभिन्न माध्यमों से कचरा और अधिक बढ़ाते जा रहे हो। और आप शरीर को मंदिर बनाने की बात करो, घर को आश्रम बनाने की बात करो। आश्रमों में तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी पवित्र स्थल पर आए हो, अपने गुरु के सानिध्य में आओ, तो एक आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। थोड़ा लगता है कि यहाँ सब ठीक ठाक होगा, लेकिन यहाँ भी आने वाले आप ही लोग तो हो। ये कचरा लेके जहाँ जाओगे वहीं पर एक वातावरण पैदा होगा और वही वातावरण तरह तरह की अशुद्धियां, तरह तरह की बीमारियों को पैदा करने का कारण बन जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी स्थल तब तक आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, कोई भी आश्रम आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, कोई सद्गुरु आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। वो सिर्फ क्षणिक प्रतीति दे सकते हैं आपको कि हाँ, आपको शांति मिल गई, लेकिन जैसे ही उनसे दूर हटोगे, जैसे मेरे से दूर हटोगे, फिर इलास्टिक वहीं पहुंच जाएगी जहां पहले थी। इसके लिए जरूरी है उस कचरे को बाहर फेंको जो भीतर इकट्ठा है। और उस कचरे को बाहर फेंकने की 2 ही विधियां हैं। पहली विधि है साइंस डिवाइन की इनर क्लींजिंग डिवाइस, जिसे 15 मिनट हर शाम आपको करना चाहिए, और आधा घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से अथवा माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से ध्यान में उतरने की कला। ये 2 चीजें अगर आप करते हैं और 3 महीने लगातार कर लेते हैं, तो आपके भीतर जो कचरा इकट्ठा हुआ है जन्मों जन्मों का, वो साफ होना, बहना, विसर्जित होना शुरू होता है। और जब बाहर बहने लगता है तो आपको एक हल्कापन, एक आनंद की अनुभूति, एक अद्भुत तरंग पकड़ती है, और वो अनुभूति, वो तरंग आपका पूरा जीवन ही बदल देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान ही एकमात्र औषधि है जो आपके घर को आश्रम में रूपांतरित कर सकती है और
आपके शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध, स्वच्छ और आनंद का केंद्र बना सकती है। और यदि ऐसा मंदिर आपको उपलब्ध हो जाए तो आपकी सांस सांस ही प्रार्थना बन सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर घर में चाहे एक दिन बिना भोजन के सब लोग खाली पेट सो जाएं तो चलेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान के लोग संकल्प कर लें कि हम एक भी दिन हमारा परिवार बिना ध्यान किए बिस्तर पर सोने नहीं जाएगा, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान नहीं, इस संपूर्ण पृथ्वी की तकदीर बदल सकती है, संपूर्ण पृथ्वी का चेहरा बदल सकता है, संपूर्ण पृथ्वी पर सारी मनुष्यता रूपांतरित हो सकती है। इसकी ज़रूरत है एक छोटी सी शुरुआत। हम सब लोग जहाँ हैं वहीं संकल्प लेकर कर सकते हैं कि बिना खाए चल जाएगा, लेकिन बिना ध्यान किए नहीं चलेगा। ये संकल्प हमारे प्राणों में भर जाए, और आप स्वयं ही नहीं, हम पूरे परिवार को, हम स्वयं ही ध्यान नहीं करेंगे, हम पूरे परिवार को ध्यान करने के लिए विवश कर देंगे। क्या कर देंगे? ध्यान करने के लिए विवश कर देंगे, ध्यान करने के लिए पूरे परिवार को तैयार कर देंगे। अगर आप अपने परिवार को राजी नहीं कर सकते हो तो दूसरों को क्या राजी कर पाओगे? फिर समाज में आप क्या सफल हो पाओगे? देश में आप क्या सफल हो पाओगे? पहले परिवार में तो सफल होना सीखो। यहाँ माँ बाप हैं, परेशान हैं, कहते हैं बच्चे मानते ही नहीं। हर माँ बाप की परेशानी, बच्चा सुनता नहीं, उनकी जेन्युइन परेशानी। हर माँ बाप परेशान है। और मैं आपसे कहूँ, आपके पड़ोसियों ने आपके बच्चों को बिगाड़ा है। आप सोच रहे होंगे अब आप तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, लेकिन ये आपके पड़ोसी के लिए भी कह रहा हूँ, आपके पड़ोसी के बच्चों को आप लोगों ने बिगाड़ा है, आपके बच्चों को आपके पड़ोसियों ने बिगाड़ा है। अगर आपका पड़ोसी ध्यान करता और आप ध्यान करते तो दोनों के बच्चे ध्यान करते, और ध्यान करने वाले बच्चे, हो सकता है किसी की ना माने, किसी की ना सुने, लेकिन वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकेंगे, अपने आत्मा के निकट जी सकेंगे। और ऐसे बच्चे कभी गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, वही करेंगे, वही होगा उनकी जिंदगी में जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मैं ध्यान की हवा पैदा करना चाहता हूँ, ध्यान का विज्ञान पैदा करना चाहता हूँ, और उसे पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूँ। इसी से हमारे घर की, परिवार की समस्याओं का अंत हो सकता है, बच्चों की समस्याओं का अंत हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं और कोई दूसरा समाधान नहीं। थैंक यू।